को लाए, ये आगे 2 दोस्तों को लाए। 3 लोग नए आपके लेफ्ट साइड पे आ गए, लेकिन आपका कमीशन नहीं आया। वजह, राइट साइड पे आपके ग्रोथ नहीं हुई। ये एक दोस्त को लाए, ये दूसरे को, और ये तीसरे को। इस तरह अगर आप देखें तो 3 लेफ्ट 3 राइट का सेट कंप्लीट हुआ, और एक बार फिर से आपको $30 का कमीशन हो गया। ऐसे में ये एक दोस्त को लाए, ये दूसरे को, ये तीसरे को, ये 3 यहां से सिलेक्ट हुए, ये एक को लाए, दूसरे को, तीसरे को, 3 वहां से सिलेक्ट हुए। एक बार फिर से आपको $30 का कमीशन हो गया, और यहां पे एक रिमेनिंग रह गया। ये जाया नहीं हुआ, ये आपकी अनपेड सेल है। ये एक दोस्त को, दूसरे को, तीसरे को लाए, ये एक दोस्त को, दूसरे को, तीसरे को, 3 लेफ्ट 3 राइट कंप्लीट हुआ, और एक बार फिर से आपको $30 का कमीशन हो जाएगा। जहां इस बिजनेस में एक अच्छी बात यह है कि 1 लेफ्ट 1 राइट पे पूरे $30 का कमीशन आपको हो जाता है। तो दूसरी अच्छी बात यह है कि कमीशन आपको मंथली नहीं बल्कि वीकली मिलता है। जितनी मेहनत आपने की होती है उसका रिवॉर्ड आपको मंडे को मिल जाता है। मंडे आया, ये पहला कमीशन आपने कैश कर लिया, दूसरा भी, तीसरा भी, चौथा भी। ये 4 कमीशन आपने कैश कर लिए, $120, $10,000 बने। अब चाहे एक दिन में आपने किया ये काम, एक हफ्ते में किया, एक घंटे में किया, या एक महीने में किया, ये $120 आपने कैश किए। कैश कैसे होंगे ये मैं एंड में आपको बता दूंगा। जेब में रखा और घर में। ये जो 5वां कमीशन है, 5th वन, ये भी आप ही का होता है, लेकिन आप इसे कैश नहीं कर सकते। आप ही के ऑफिस में एक जगह लिखा होगा गोल्ड वाउचर्स बैंक। ये 5वां कमीशन जाके वहां जमा हो जाता है। 6वां, 7वां, 8वां, 9वां आपने कैश कर लिया, 10वां यहां जमा हो गया, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां आपने कैश कर लिया, 15वां यहां जमा हो गया। और 4 कमीशन आप कैश करते रहेंगे, 5वां यहां जमा होता रहेगा कट के, और जमा होते होते जब ये $300 ये इससे प्लस हो जाए तो इसकी आप लेते हैं कंपनी से कोई बड़ी प्रोडक्ट, $300 वाली, $400 वाली, $500 वाली, जितना ये बढ़ने दें आप उस लिहाज से अपना प्रोडक्ट ले सकते हैं। शुरू में अगर मेरी तरह आपने $60 दे के ये वॉच ले ली तो आपके $60 पूरे हो गए। लेकिन अगर आपने $60 दिए थे और वॉच नहीं ली थी और कोई बड़ी प्रोडक्ट बुक की थी तो वो $60 यहां जीवित के साथ जमा हो जाते हैं। अगर $60 दे के आप वॉच ले लेते हैं तो यहां पे कोई अमाउंट एक्स्ट्रा नहीं है, जो जीवित जमा हो रहे हैं वही है। लेकिन अगर आपने शुरू में घड़ी नहीं ली तो वो $60 भी जीवित के साथ ही ऐड हो जाते हैं। यहां तक क्लियर होता है? सेकेंड स्टेप की तरफ हम बढ़ रहे हैं, उसके बाद थर्ड स्टेप, फिर प्रेजेंटेशन खत्म हो जाएगी। अक्सर लोग इस बिजनेस में कंफ्यूज होते हैं कि शायद बहुत ही टिपिकल बिजनेस है, डिफिकल्ट बिजनेस है। टिपिकल और डिफिकल्ट होता तो फिर आपके दोस्त नहीं कर रहे होते। आपके दोस्त भी तो आप ही की तरह हैं। जब वो कर रहे हैं तो आप भी कर सकते हैं, जब मैं कर रहा हूं तो आप भी कर सकते हैं, जब लाखों लोग कर रहे हैं और कमा रहे हैं तो आप भी कर सकते हैं। ये तो अपनी विल होती है, ये तो अपनी सोच होती है जो हमें नाकाम या कामयाब बनाती है। जो लोग पॉजिटिव सोचते हैं और ये सोचते हैं कि मैं इसे कर सकता हूं तो वो फिर वाकई ही कर सकते हैं। लेकिन जो लोग ये सोचते हैं कि मैं इसे नहीं कर सकता तो बिल्कुल सही सोचते हैं, वाकई नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी सोच है जो हमें कामयाब या नाकाम बनाती है। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि ये बिजनेस है क्या? बिजनेस बहुत सिंपल है। हम अपने दोस्तों को उनकी जरूरत की चीज दे रहे हैं। बिजनेस कंपनी को उनके मतलब की, उनकी जरूरत की चीज दे रहे हैं कस्टमर। उसके बदले में हमें हमारी जरूरत की, मतलब की चीज मिल रही है, कमीशन। बहुत सिंपल सा बिजनेस है। लेकिन अगर इसको भी कोई डिफिकल्ट बनाना चाहता है, इसको भी कोई इंट्रिकेट करना चाहता है तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। सेकेंड स्टेप की तरफ बढ़ रहे हैं। अक्सर लोग ये सोच रहे होंगे यहां पे
कि उन्होंने 2 लोगों को इस बिजनेस में हेल्प किया, एडप्ट किया, ए और बी को। ए जितना भी काम करेगा, आपकी कौन सी साइड बढ़ेगी? लेफ्ट साइड। ये सेंटर लाइन देख के मुझे बताइएगा, क्योंकि मुझे आखिर में आपसे कुछ क्वेश्चंस करने हैं, तो मुझे आप बताते रहें कि आप कितना इन्वॉल्व है मेरे साथ। ए जितना भी काम करेगा, आपकी कौन सी साइड बढ़ेगी? लेफ्ट साइड। बी जितना भी काम करेगा, आपकी कौन सी साइड बढ़ेगी? राइट साइड। ऐसा भी तो हो सकता है कि ए काम करे, बी ना करे, या बी काम करे, ए ना करे। मान ले ऐसा ही हो गया। ए आगे अपने 2 दोस्तों को लाया, इसने प्रेजेंटेशन दिलवाई, बी नहीं, अपने सीनियर से प्रेजेंटेशन दिलवाई और इन दोनों ने एडप्ट किया। इसी तरह ये अपने एक दोस्त को लाए, इन्होंने आगे अपने 2 दोस्तों को प्रेजेंटेशन दिलवा के ऐड किया, इन्होंने आगे अपने 2 दोस्तों को ऐड किया। इस तरह ये एक दोस्त को लाए, ये दूसरे को लाए, ये आगे अपने 2 दोस्तों को लाए। इस तरह यहां पे प्रेजेंटेशंस हर कोई दिलवा रहा है और एडिशन होता चला जा रहा है। इतने अरसे में ए साहब भी प्रेजेंटेशन देना सीख गए और अब ये खुद भी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। एक वक्त ये आया कि बढ़ते बढ़ते ए के लेफ्ट साइड पे 35 लोग हो गए और राइट साइड पे 40 हो गए। 35 जब मैच हुआ तो ए साहब ने कमा लिए $350। ए का सबसे पहले फोन आपके पास जाएगा, क्योंकि आपने ए को ये बिजनेस बताया था। जब मेरा पहला कमीशन आया था तो सबसे पहले मैंने आबिद भाई और कामरान भाई को कॉल की थी कि आई हैव अर्न $30, और मैं इतना खुश था और मेरी अम्मी ने फोन छीन लिया था और वो कामरान भाई को दुआएं दे रही थी इस वक्त, क्योंकि जिन फाइनेंशियल क्राइसिस में मैं था शायद आप में से इस वक्त कोई भी ना हो। ए के लेफ्ट साइड पे 35, राइट पे 40 हुए, आपने $350, ए साहब ने $350 कमा लिए। यहां सवाल ये पैदा होता है कि ए साहब ने आपको बहुत दुआएं दी, लेकिन दुआओं के साथ आपने कमाया कितना? ए ने जितना भी काम किया, एक बार जरा फिर से बता दीजिएगा, ए ने जितना भी काम किया, आपकी कौन सी साइड बढ़ी? लेफ्ट साइड। 35 और 40, 75, एक ये खुद, 76 people are at your left side. How many people are at your right side? सिर्फ 1. आपने कितना कमाया होगा? 1 right, 1 left पे कितना कमाया होगा? सिर्फ और सिर्फ $30। ये बाद में आया, इसने आपसे कहीं ज्यादा कमा लिया। आप पहले आए, लेकिन आपने ए से कम कमाया। आपके दोस्त जो आपको यहां लाएंगे वो कमा रहे हैं, लेकिन अगर आप उनसे ज्यादा मेहनत करें तो आप उनसे ज्यादा कमा सकते हैं। इस बिजनेस में कामयाब वही है जो मेहनत करना जानता है, जो मेहनत से जी चुराता है। मैं पहले भी कह चुका हूं, वो इस बिजनेस में कामयाब नहीं है। हमारा बिजनेस रुका तो किसकी वजह से रुका? आगे ग्रोथ नहीं हुई तो किसकी वजह से? बी की वजह से। ऐसा नहीं है, अगर बी रुक गया और फिर भी हम आगे काम नहीं कर रहे तो हमारी वजह से ही काम रुक रहा है, क्योंकि ये बिजनेस किसी भी सूरत में नहीं रुकता। अगर बी आगे वर्किंग नहीं कर रहा तो आप बी से पूछे बिना ऊपर से डायरेक्ट एक तीसरे दोस्त सी को यहां ऐड कर दें, प्रेजेंटेशन दिलवा दें। जैसे ही आप सी को यहां ऐड करेंगे, आपका काउंटर 2 हो जाएगा। सी आगे अपने 2 दोस्तों को प्रेजेंटेशन दिलवाता है और आपका काउंटर 4 हो जाता है। ए और बी का कमीशन आपको मिल चुका था। 3 नए लोग आपके राइट पे आए, वो मैच हो जाते हैं इन 3 के साथ, क्योंकि इधर तो सारे लोग बाकी अनपेड। ये 3 यहां इन 3 के साथ मैच होता है और आपको एक बार फिर से $30 का कमीशन हो जाता है। अब आपका बिजनेस नहीं रुकता। जहां रुक सकता था मैंने ऑनेस्टली आपको बता दिया, और किस तरह से उस सिचुएशन को कोप अप करना है वो भी मैंने आपको बता दिया। ये आगे अपने एक दोस्त को लाए, ये दूसरे को, आगे ये अपने 2 दोस्तों को प्रेजेंटेशन दिलवाते हैं, अपना लेफ्ट राइट कंप्लीट करते हैं। इस तरह ये एक दोस्त को लाए, दूसरे को, इस तरह यहां पे समहाउ प्रेजेंटेशन लोग दिलवा के ग्रोथ कर रहे होंगे और आपको 3 लेफ्ट 3 राइट पे
जितने भी रुके हुए कमीशन हैं वो मिलते चले जाएंगे। एक वक्त आएगा कि यहां बढ़ते बढ़ते 76 हो जाएंगे और 76 पे आप कमा चुके होंगे $760। लेकिन आप क्या समझते हैं, जब तक आप यहां 76 करेंगे राइट पे, लेफ्ट पे क्या 76 ही होंगे? ये इंतजार कर रहे होंगे कि आप राइट पे 76 कर लें, उसके बाद ये आगे वर्किंग शुरू करेंगे। यहां जितने लोग हैं किसकी वजह से आए थे? अपनी वजह से या आपकी वजह से? अपनी वजह से। जब ये अपनी वजह से, अपनी फैमिली की वजह से आए थे, तो ये किसी का इंतजार नहीं करेंगे। हर कोई आगे अपनी वर्किंग कर रहा होता है। जब ये आगे अपनी वर्किंग कर रहे होंगे, तो जब तक आप यहां 76 करेंगे, ये 760 हो चुके होंगे। ऐसे में एक दोस्त को ये लाए, दो को ये लाए, ये 3 से मैच होता है, एक बार फिर से आपको $30 का कमीशन हो जाता है। इस तरह एक साइड आपकी अक्सर तेज चल रही होती है, एक तरह स्लो चल रही होती है, लेकिन कमीशन आपको आ रहा होता है। आपका बिजनेस किसी सूरत में नहीं रुकता, और अगर आप ही नहीं चाह रहे तो फिर तो बिजनेस शुरू भी नहीं हो सकता। रुकने की बात तो दूर की है। आखिरी स्टेप की तरफ बढ़ रहा हूं, उसके बाद प्रेजेंटेशन खत्म करेंगे। सपोज करें कि आप इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं। ज्वाइन करने के बाद आप 1 साल काम ना करें, 6 महीने काम ना करें, 2 साल काम ना करें, 5 साल काम ना करें, आपका ऑफिस एक्सपायर नहीं होता। लेकिन दूसरा सिनेरियो लेते हैं, अगर आपने ट्रेडिशनल बिजनेस स्टार्ट किया, 15 लाख रुपए लगा के एक छोटी सी दुकान स्टार्ट की, और खुदा ना खास्ता 6 महीने तक आप दुकान नहीं जा सके, आपका एक्सीडेंट हो गया या कोई ऐसी बीमारी आ गई कि आप बिस्तर पे हैं। 6 महीने तक आप दुकान नहीं गए, तो 6 महीने बाद दुकान जाएंगे तो क्या होगा? दुकान का दुकान बंद हो चुकी होगी। ना सिर्फ दुकान बंद हो चुकी होगी, बल्कि 6 महीने तक बिस्तर पे लेटे लेटे आपको दुकान का बिजली का बिल देना पड़ा, टेलीफोन का बिल देना पड़ा, जगह का किराया देना पड़ा, जो सेल्समैन आपने रखा उसके पैसे आपने देने पड़े, तो बिस्तर पे लेटे लेटे आपका बैंकरप्ट हो गया। यहां पे देखते हैं, आपने इस बिजनेस को ज्वाइन किया, 6 महीने तक आप वर्किंग नहीं कर सके। 6 महीने बाद जब आप अपना ऑफिस खोलेंगे पासवर्ड डाल के, तो कितना बिजली का बिल आपको देना पड़ेगा, कितना टेलीफोन का बिल देना पड़ेगा, कितना जगह का किराया देना पड़ेगा। कितने सेल्समैन आपने रखे थे अपने ऑफिस में कि उनको आपको पैसे देना पड़ेगा। ना ही आपका ऑफिस बंद होगा, ना कोई पैसा आपने इस $60 के बाद अपनी जेब से देना है। इसलिए इस बिजनेस में जितने लोग काम कर रहे हैं उनको कोई टेंशन नहीं होती, वो मुस्कुराते हुए नजर आते हैं। मैं ऑफिस में था परसों, तो एक साहब को मैंने चैलेंज किया। उस वक्त तकरीबन 500-600 लोग ऑफिस में मौजूद थे। लोकेशन में हमारा बहुत बड़ा ऑफिस है। तो मैंने उन साहब को एक चैलेंज किया कि आप यहां खड़े हो और मुझे एक चेहरा ऐसा दिखा दें जो यहां उदास हो। उन्होंने देखना शुरू किया और तमाम लोगों को देखने के बाद कहने लगे कि यहां तो सभी लोग मुस्कुरा रहे हैं। तो मैंने कहा कि अब बाहर जाइए गेट से और मुझे ढूंढ के लाके बताएं कि कोई ऐसा शख्स जो परेशान हो। वो बाहर गए तो कहने लगे यहां से तो मोटरसाइकिल पे कोई जा रहा है तो परेशान है, गाड़ी में कोई बैठा है तो परेशान है। मैंने कहा बस यही पावर है GMI की कि जब कोई आ जाता है तो उसे कोई टेंशन नहीं होती, वो मुस्कुराता हुआ ही नजर आता है। यही चैलेंज आज मैं आपको करता हूं कि आपके जो जितने दोस्त GMI में साइन अप हैं, जितने लोग यहां साइन अप बैठे हैं, वो एक चेहरा मेरे पास ले आए जो उदास हो। नहीं ला सकते आप। आखिरी स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। आपके पास पूरी करें, आप काम करें, लेकिन मैं आपको पूरी जिंदगी नहीं दे रहा। GMI में सब कमा रहे हैं, मैं नहीं चाहता कि कोई ऐसा शख्स आ जाए जो ना कमाए। Then I will feel guilty and I don't have a guilty conscience. That's why मैं चाहता हूं कि हर कोई कमाए। इस तरह हर कोई कमा रहा है, आप लोग भी कमाएं। इसलिए मैं आपको पूरी जिंदगी नहीं दे रहा, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 1 मंथ देता हूं। ये कोई कंपनी की पॉलिसी नहीं है, मैं अपने पास से बात कर रहा हूं। मैं आपको 30 डेज देता हूं। मैं आपके